ये है इमेजिन टेक्नोलॉजीज़ का 3+1 वाईफाई स्विच, जिसके साथ आपको एक आरएफ रिमोट मिलने वाला है। इसको भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है हमारा रिमोट, जिससे 3 लाइट और 1 फ़ैन कंट्रोल होगा। इसके साथ हमें मिलने वाला है एक कस्टमर केयर नंबर। ये हमारा वायरिंग इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ और इंस्ट्रक्शन है जिसे आपको इंस्टॉल करने से पहले रीड करना है एक बार। ये हमारा डिवाइस, जिसमें ये एंटेना है। इसके साथ हमें 2 रेगुलेटर मिलेंगे। अगर आपका फ़ैन रेगुलेटर 2 मॉड्यूलर में है तो ये यूज़ करना है आपको, और अगर आपका फ़ैन रेगुलेटर सिंगल मॉड्यूलर में है तो ये रेगुलेटर यूज़ करना है आपको। और ये 2 वायर्स मिलेंगे, 2 केबल्स है। एक है फ़ैन रेगुलेटर के लिए, जो यहाँ इस रेगुलेटर में लगेगा और यहाँ डिवाइस पे लगेगा, और ये दूसरा है स्विच कनेक्शन के लिए, जो डायरेक्टली डिवाइस में लगेगा। तो इस प्रोडक्ट के साथ हमें इतनी इतनी चीज़ें मिलती है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो ये हमने एक डेमो बोर्ड बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको इमेजिन 3+1 लाइट प्लस फैन वाईफाई स्विच इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस डेमो बोर्ड का वर्किंग समझते हैं। यहाँ पे हमने 4 स्विच लगाए हुए हैं, जिसमें L1, L2, L3, L1, L2, L3 लोड है। और ये हमारा स्विच फैन के लिए है। फैन के लिए हमने ये लैंप लगाया हुआ है। इसको ऑन करेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा फैन अभी रेगुलेटर में वर्किंग कर रहा है, और ये हमारा L1, L2 और L3 तीनों स्विच है। अभी इसमें हम ये वाईफाई डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारे डेमो बोर्ड का पीछे का लुक, जिसमें ये हमारा रेगुलेटर है। इसके साथ ब्लू कलर का वायर जो है वो है हमारा फैन का वायर। यहाँ पे हमने 4 कॉमन दे रखे हैं, और 4 है ये हमारे लोड वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आपका L1, L2, L3 है, उसमें से आपको ये जो लोड वायर है वो निकालने हैं। और जो हमारा डिवाइस है, इसमें L1, L2, L3 और ये है फैन का कनेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें L1 में इसको इंस्टॉल कर देना है ऐसे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अभी हम L2 का वायर देखते हैं। L2 का वायर हमने स्विच से निकाला और यहाँ पे हमने डिवाइस में दे दिया। ये है हमारा L3 का वायर। ये लगेगा L3 के पोर्ट में। अभी फैन के वायर के लिए हमें क्या करना है कि जो रेगुलेटर से फैन में जा रहा है ये वायर, इसको हमें यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। और यहाँ पे फैन की पिन में हमें डाल देना है। ओके, तो ये हमारे 4 लोड के वायर कनेक्ट हो चुके हैं, L1, L2, L3 और फैन। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो रेगुलेटर है उसको हम स्विच से निकाल लेंगे, और अभी जो डिवाइस के साथ हमें रेगुलेटर मिला था उसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमने रेगुलेटर निकाल लिया है। सबसे पहले अभी इसको हमें ओपन करना है। तो यहाँ से पहले ये नॉब ओपन होगा। तो ये जो हमारा पुराना रेगुलेटर है ये हमें यहाँ से निकाल देना है, और डिवाइस के साथ जो हमें ये रेगुलेटर मिलता है उसको इस केसिंग में हमें फिक्स करना है।
तो अभी हमें ये जो रेगुलेटर साथ में मिला है इसको हम इस केसिंग में फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके साथ जो ये कनेक्टर मिला है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें फिक्स करेंगे। अभी हमारा रेगुलेटर रेडी है, इसको हम बोर्ड में लगाएंगे। ओके, अभी ये जो हमारे हमको दूसरा कनेक्टर मिला है इसमें जो ब्राउन कलर का वायर है वो L1 है, रेड वायर L2 है, ऑरेंज वायर L3 के लिए है और येलो वायर फैन के लिए है। तो हमने जो स्विच से हमारे लोड के वायर निकाले थे उसी जगह पे हम इस कनेक्टर के वायर इंस्टॉल करेंगे। L1 के लिए ब्राउन कलर, L2 के लिए रेड वायर, L3 के लिए ऑरेंज और L4 के लिए येलो वायर, फैन के लिए येलो वायर। अभी यहाँ पे हमें दो कनेक्टर की जगह दी गई है। जो स्विच वाला कनेक्टर है उसको हम राइट साइड इंस्टॉल करेंगे और जो फैन का कनेक्टर है रेगुलेटर का उसको हम लेफ्ट साइड इंस्टॉल करेंगे। अभी जो लास्ट स्टेप है वो इस डिवाइस को सप्लाई देना है। सप्लाई, ये हमने एक एक्स्ट्रा वायर ले लिया है, तो हमें यहाँ स्विच का जो कॉमन वायर है यहाँ से हमें फेज मिलेगा, इसको हम यहाँ पे फेज पे कनेक्ट कर देंगे। और हम एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे ब्लैक कलर का जिससे हम न्यूट्रल लेंगे। तो न्यूट्रल हमारा या तो हमारे स्विच बोर्ड में ओपन रहेगा किसी भी स्विच बोर्ड में, या तो अगर किसी भी स्विच बोर्ड में प्लग कनेक्टेड है तो प्लग में जो ब्लैक वायर होगा वो हमारा न्यूट्रल रहेगा। ये हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। तो अब ये हमारा डिवाइस कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस डिवाइस को हम बाहर रखेंगे। ये मैंने पावर ऑन कर दिया है। अभी सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें मैन्युअल चेक करना है कि हमारे एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड से हमारे सारे लोड ऑपरेट होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये L1 ऑन हुआ, L2, L3 और ये हमारा फैन। ओके, फैन रेगुलेटर कंप्लीट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइस इंस्टॉल होने के बाद मैन्युअली कंप्लीट काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम दूसरा रिमोट से चेक करेंगे। तो ये है हमारा रिमोट। ठीक है, इसमें बैटरी लगेगी और अगर कोई भी बटन दबाने से आपका लोड ऑन ऑफ नहीं होता है तो यहाँ बीच में सेंटर में एक L5 ऑब्लिक पेयर का बटन दिया हुआ है, इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये डिवाइस के साथ पेयर हो जाएगा। अभी हम चेक करेंगे L1, L2, L3 और फैन के लिए 1,
2 3 4 और ऑल, ये फैन ऑफ, ऑल ऑफ। ओके, अभी हमारा रिमोट भी कंप्लीटली काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन में इस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये हमने यहाँ पे स्मार्ट लाइट का एप्लीकेशन ऑलरेडी साइन अप कर लिया है। ठीक है, अभी अगर आपको पूरा एप्लीकेशन एक्सप्लोर करना है तो सेम यूट्यूब चैनल में हमारा एप्लीकेशन का वीडियो है, पहले वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए। यहाँ पे डिवाइस ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड डिवाइस में जाएंगे। ठीक है, अभी डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। हमारा एक लोकेशन ऑन रखना पड़ेगा, एक ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन, एक्सेस नियर बाय डिवाइस और ब्लूटूथ, 3 चीज़ें हमारी ऑन होनी चाहिए। ये हमने अलाउ कर दिया है। अभी ये डिवाइस को स्कैन कर रहा है। ठीक है, अभी सपोज हमें डिवाइस को रिकॉन्फ़िगरेशन मोड में डालना है, तो सबसे पहले हम इसका पावर ऑन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिवाइस पे अगर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन मोड में है तो ग्रीन लाइट ब्लिंक होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि L1 L2 L3 किसी भी एक लोड के स्विच को स्पीड में 7 से 8 बार ऑन ऑफ करेंगे। तब तक हमें ऑन ऑफ करना है जब तक कि हमारा लोड ऑन होके स्टेबल ना हो जाए। अभी ये चेंज नहीं होगा। देखिए, अभी यहाँ पे हमारा डिवाइस कैचअप हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें हमारे राउटर का डेटा पूछा जाएगा। राउटर का आईडी और पासवर्ड डाल देंगे हम। अभी ये हमारा डिवाइस ऐड हो रहा है। एडेड सक्सेसफुली, डन। अब ये है हमारे 3+1 वाईफाई रिमोट स्विच का पूरा एप्लीकेशन इंटरफेस। यहाँ से हम पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे। अभी हमारा L1 ऑन है तो यहाँ पे स्विच 1 ऑन दिखा रहा है, स्विच 2, स्विच 3। ओके, अभी फैन का स्विच यहाँ पे है। ये हमारा फैन ऑन हुआ। अगर हमें फैन का स्पीड चेंज करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4। ठीक है, अगर फैन को यहाँ से ऑफ करना है तो ऑफ हो जाएगा, और अगर हमें ऑल ऑफ करना है तो यहाँ पे सारे लोड ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सपोज हमें इस डिवाइस को किसी और मोबाइल में शेयर करना है तो यहाँ से शेयर डिवाइस, ठीक है, स्मार्ट लाइफ अकाउंट, दूसरे फ़ोन में स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप साइन अप करते वक्त जो भी मेल आईडी आपने वहाँ पे इंसर्ट किया है वो आईडी हमें यहाँ अंदर जाके मेनू में इंसर्ट करना है। ठीक है, और अगर आप थर्ड पार्टी कंट्रोल यूज़ करना चाहते हो तो ये थर्ड पार्टी कंट्रोल है एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। इसमें एलेक्सा में जो आपका मेल आईडी यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर गूगल असिस्टेंट के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू।